इकोनॉमी की ये यूनिट जिसमें हम देखने वाले हैं स्टोर सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी एज ए स्टोर वैल्यू। पैसे की जगह हम किस चीज को रख सकते हैं, पैसे की जगह हम किस चीज को स्टोर वैल्यू जो है भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपयोग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पैसे की जगह ले सकती है, मतलब एज ए पैसे को स्टोर करने की जगह हम उस चीज को रख कर भी हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। जो है मनी की जगह हम किस किस चीज को एज ए स्टोर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हटा सकते हैं एज ए स्टोर वैल्यू। अगर हम देखें मनी एक स्टोर वैल्यू की तरह उपयोग होता है। स्टोर वैल्यू से यहां पे संबंध है कि मनी को हम आगे के लिए सहेज के रख सकते हैं, कभी जब जरूरत हो तब उसको उपयोग कर सकते हैं। फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम मनी को रख सकते हैं। इससे होता है कि लोग वेल्थ सेव करते हैं और उसे फ्यूचर में यूज करने की कोशिश करते हैं या फ्यूचर में यूज करते हैं, अपनी संपत्ति को सहेज कर रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। पैसे को रखना फ्यूचर के लिए। हमारे पास और भी बहुत सारे एसेट्स हैं, और भी चीजें हैं। अगर हम चाहें तो पैसा नहीं रखते हुए फ्यूचर जो है हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसे की जगह, मनी की जगह अदर एसेट्स और चीजों को हम रख सकते हैं, जिसे स्टोर वैल्यू जो है बहुत बार मनी से ज्यादा अच्छी स्टोर वैल्यू देती है। क्योंकि हम मनी को बहुत बार देखते हैं कि मनी जो है पैसे की वैल्यू समय के साथ ज्यादातर डिक्रीज होती है, लेकिन बहुत बार एसेट्स की वैल्यू, साधनों की वैल्यू, चीजों की वैल्यू समय के साथ में इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मनी से ज्यादा अच्छा बहुत बार हमें कुछ एसेट्स रखना, दूसरे एसेट्स रखना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर ऐसे ही हम कुछ सब्स्टिट्यूट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पहला सब्स्टिट्यूट है गोल्ड या प्रीसियस मेटल्स। प्रीसियस मेटल्स में हम देख सकते हैं सोना, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे अन्य दूसरे मेटल्स। ऐसे सब मेटल्स जो होते हैं, ऐसी धातु जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये भी एक स्टोर वैल्यू की तरह भारत में उपयोग की जाती रही है। हर फैमिली में इसको स्टोर किया जाता है। जनरली इसको बढ़ाया जाता है, कोशिश की जाती है कि हर ओकेजन्स पे हम गोल्ड या सिल्वर, प्लेटिनम खरीद करके उसको इंक्रीज करते जाएं, जिससे कि हमें एज ए एक अच्छी स्टोर वैल्यू मिल जाए, जिसको हम फ्यूचर में यूज कर पाए। नॉर्मली हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन के समय जब महंगाई बढ़ती है तो भी ये अपनी वैल्यू को मेंटेन रखती है। जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं तो नॉर्मली इन्फ्लेशन के समय जो मनी है, पैसा है, इसकी कीमत घटती है महंगाई के समय। हम जो मनी से, पैसे से जो भी वस्तुएं खरीदने वाले हैं वो जो है ज्यादा पैसा हमें खर्च करना होगा सेम अमाउंट की वस्तु खरीदने के लिए। बट अगर मेटल की बात करें, प्रीसियस मेटल की बात करें, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, महंगाई बढ़ेगी तो इनकी भी प्राइसेस बढ़ेगी, इनकी कीमत भी बढ़ेगी। तो हम देखते हैं यहां पे कि ये अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं महंगाई के समय भी। इजिली ट्रेडेबल है, इसको ट्रेड करना है, इसको बेचना है, खरीदना है, बहुत इजिली कर सकते हो आप। आज आपके पास गोल्ड या सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो आप कहीं पे भी जाके उसे सेल या परचेस कर सकते हो। इजिली ट्रेडेबल है, आपको उसको लेकर के बेचने के लिए ग्राहक नहीं ढूंढने होंगे, बहुत इजिली आपको ट्रेड कर सकते हो। वाइडली एक्सेप्टेड है, आप दुनिया में कहीं भी इसका मोस्टली ट्रेड कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि इस पार्टिकुलर लोकेशन पे बिकेगा और कहीं नहीं बिकेगा, कहीं भी आप इजिली वाइडली एक्सेप्टेड है। सेकंड सब्स्टिट्यूट को देखें तो वो है रियल एस्टेट, जिसको हम जमीन भी कह सकते हैं। जमीन, घर, प्लॉट्स एज ए स्टोर वैल्यू हम लॉन्गर पीरियड्स के लिए रख सकते हैं। 10, 20, 50 साल के लिए अगर हमें स्टोर करना है फंड को, तो हम जो है रियल एस्टेट या जमीन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी यूजुअली, नॉर्मली इसकी जो कीमत है समय के साथ बढ़ती है। ये एक बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है भारत में। भारत में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। किसी के पास भी बड़ी मात्रा में फंड है तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इसका मोस्टली इसका जो अमाउंट है वो समय के साथ इंक्रीज होता है। अगर हम बैंक डिपॉजिट्स की बात करें, जो हमारा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है, मोस्टली ये हमारा दो तरीके से होता है। या तो हम सेविंग अकाउंट में डालेंगे या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स्ड कर देंगे, इसको हम एफडी कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सेविंग में डालेंगे तो हमें जब भी जरूरत होगी हम उसको यूज कर पाएंगे।
हम उसको विड्रॉ कर पाएंगे हमारी नीड्स के अनुसार। बट फिक्स्ड में डाल देंगे, एफडीज में डाल देंगे, तो हमें एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे 3 साल, 4 साल, 4 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, एक पार्टिकुलर टाइम पे ही हम उसको जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने उस पार्टिकुलर टाइम से पहले विड्रॉ कर लिया, फॉर एग्जांपल 3 साल का हमने एफडी बनवाया और हमने उससे पहले ही विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो उसके जो बेनिफिट्स है वो हमें ट्रांसफर नहीं होंगे और उसकी शायद पेनल्टीज भी लग सकती हैं। इसलिए बैंक में या तो एफडीज या सेविंग अकाउंट में इस तरीके से डिपॉजिट्स होते हैं। बैंक हमें क्या देती है? इंटरेस्ट। हमें बैंक इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। सेकंड चीज, ये जो मनी होता है ये सेफ भी होता है कहीं ना कहीं। ज्यादातर बैंक्स डूबती है तभी हमारा ये मनी डूबता है, अदरवाइज इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, सिक्योर्ड होता है ये, हाईली लिक्विड होता है, आप कभी भी इसको निकाल करके उपयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से आप प्लॉट्स या जमीन, लैंड, घर, इनको सेल करने के लिए आपको थोड़ा सा समय चाहिए, ये थोड़ा कम लिक्विड है। बट बैंक डिपॉजिट्स हाईली लिक्विड है, कभी भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, रिलायबल है, बैंक्स आपको पेमेंट दे देती है जनरली, ये भरोसेमंद भी है, रिलायबल भी है। जो अगला ऑप्शन है फोर्थ, वो है बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसे डिपॉजिट्स को कहते हैं, ऐसे पैसे को देते हैं जिसे गवर्नमेंट को, जितने भी गवर्नमेंट काम कर रही है इसके लिए, ये गवर्नमेंट जो है इसके बाद फंड्स जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में आता है। वो कहीं ना कहीं फर्म्स या इंडिविजुअल से ही वो पैसा पहुंचता है गवर्नमेंट के पास एज ए लोन। गवर्नमेंट लोन पे लेकर के वो चीजें करती है जिसका कि वो इंटरेस्ट पे करती है। गवर्नमेंट के जो लोन लेने की प्रक्रिया है उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कह सकते हैं। इसके नाम है अलग अलग, जैसे ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कह सकते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं कि ये वेरी सेफ है। गवर्नमेंट आपको रिटर्न्स जो है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट तो देती रहेगी, बट फाइनली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मेन अमाउंट है, वो भी आपका सेफ रहता है। ये जनरली कैश होल्ड करने से ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप कैश होल्ड करोगे तो उससे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेकंड चीज है कि आप उससे कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको जो है इंटरेस्ट मिलता रहेगा रेगुलरली, और ये काफी सेफ भी है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेयर्स और स्टॉक्स। अगर हम इसको देखें तो शेयर्स, स्टॉक्स की बात करें तो किसी कंपनी की ओनरशिप को लेना, उस कंपनी में शेयर लेने के जैसा है। अगर हमें किसी कंपनी के शेयर चाहिए तो हमें उस कंपनी में उतनी हिस्सेदारी मिल जाएगी। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि इसकी वैल्यू बढ़ सकती है अगर कंपनी की ग्रोथ होती रहे, तो कंपनी की ग्रोथ होती है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज कंपनी की ग्रोथ नहीं होती है तो शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इसको हम मानते हैं कि हायर रिस्क है लेकिन हायर रिटर्न्स भी हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स का एक रूल है, हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न्स। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क भी हाई लेना होगा। लो रिस्क लो रिटर्न, हायर प्रॉफिट हायर रिस्क। सो शेयर्स या स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी शेयर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जैसे ही है, बट हम डायरेक्टली उसको मैनेज नहीं करते हैं। हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल कंपनीज को दे देते हैं ये काम, और वो कंपनीज हमारे लिए इन्वेस्टमेंट फंड्स को मैनेज करती है प्रोफेशनली। इसको हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। ये लॉन्ग टर्म के लिए गुड होता है, अच्छा होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। ये नॉर्मली इंडिविजुअल स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बहुत बार इंडिविजुअल जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में तो हमें काफी लोगों को इंफॉर्मेशन या जानकारी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझ नहीं होती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, जहाँ पे प्रोफेशनल्स हमारे फंड को मैनेज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसमें ज्यादा संभावना होती है कि हमें रिटर्न्स मिले, अच्छे रिटर्न्स मिले। देन एक और है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के रूप में भी आप अच्छी देश की जो करेंसीज हैं, जैसे कि यूएसडी, अमेरिकन डॉलर या फिर यूरो, ऐसी सभी करेंसीज को आप स्टोर कर सकते हो, जिससे कि आपका जो मनी है वो सेफ रहेगा।
और इन्फ्लेशन के समय भी जब महंगाई बढ़ेगी आपकी करेंसी की, तो भी आपको उसका जो इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा, आपकी करेंसी की कहीं ना कहीं हेजिंग हो जाएगी, मतलब जो उसका नेगेटिव इंपैक्ट है वो आप तक नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग करेंसीज का डिपॉजिट है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पैसे के अलावा पैसे के सब्स्टिट्यूट्स, मनी के सब्स्टिट्यूट्स आज से स्टोर वैल्यू में कौन कौन सी चीज हो सकती है। थैंक यू।